नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं करी गई है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती का जो मामला कोर्ट में है उस बारे में। देखिए, सरकार की तरफ से 6 नवंबर को थोड़ा आगे पीछे हो सकती है डेट, मुझे जहाँ तक याद है 6 नवंबर ही थी। 6 नवंबर को ये बोला गया था कि 28 नवंबर तक जो सरकार है वो अपनी लिस्ट को रीअरेंज करे, जिसमें आपको डीएड के स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है और उनको भर्तियां देनी पड़ेंगी। तो वो लिस्ट जो रीअरेंज करने को बोला था 28 नवंबर तक नहीं की गई। देखो, पहले तो एसएलपी का पेज फंसाया और अब की रिव्यू पिटीशन ऑलरेडी चल रहा है। रिव्यू पिटीशन हमने डाला हुआ है, इसलिए हमने रीअरेंज नहीं करी। अब जज के सामने ये बोला। एक चीज और, जज चेंज हो गए हैं। अब नए जज को सारी बात समझाना, जो कि एडवोकेट मनदीप कालरा जी ने डीएड की तरफ से बिल्कुल एक अच्छा जो है आर्ग्यूमेंट पेश किया और बात समझाई। और जैसे ही जज को बात समझ आई कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसके बाद जो सरकार की तरफ से वकील थे उनको फटकार बहुत तगड़ी अच्छी लगी है। खूब सुनाया कि वो क्या कर रहे हैं। और उसके बाद जो है लाइव जो ये चल रहा था, जो हम देख पा रहे थे, वो लाइव नहीं था। उसके बाद वहाँ पे वो बंद हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कोर्ट में वो नहीं पता है। ठीक है, तो ऑर्डर जो है वो कोर्ट का आ गया है। ठीक है, इससे पहले कार्रवाई क्या क्या हुई थी कोर्ट में, आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या हुए थे, वो मैंने आपको बताया था। अब जो कोर्ट का ऑर्डर आया है वो कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए, कोर्ट के ऑर्डर में ये है कि भाई अब भी कोर्ट देखो हमेशा ना चाहता है कि प्यार मोहब्बत से अच्छे से बातें बन जाए। ठीक है, क्योंकि कोर्ट अपने आप में एक जुडिशरी अपने आप में सुप्रीम है, हमारी कंट्री में सबसे ऊपर है। उसकी बात सब मानते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार है या प्रेसिडेंट है, सबको बात माननी है। हर एक नागरिक को बात माननी है, वो कितना भी बड़ा पैसे वाला पावरफुल व्यक्ति हो, सबको बात माननी पड़ती है। कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट सबसे ऊपर है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। पर यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या हो रहा है कि वो कोर्ट की बात नहीं मान रहे। पहले एसएलपी का पेज फंसाया था और अब बोल रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन डाला इसलिए हमने लिस्ट रीअरेंज नहीं करी। तो कोर्ट की तरफ में जज की तरफ से कहा गया कि वो सब होता रहेगा, कोई फैसला आएगा उसका रिव्यू का तो वो देखेंगे, आप तब तक के लिए लिस्ट अरेंज करिए। आपकी तरफ से लिस्ट क्यों नहीं अरेंज की गई है? और उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। उसके बाद क्या फटकार लगी, लगी तो डेफिनेटली है, बहुत कुछ हुआ है, बट क्या हुआ वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, हमारे पास नहीं है। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें कोर्ट ने अभी तक क्या, ताकि अच्छे से बात बन जाए, कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है, कि सख्त कार्रवाई ना करनी पड़े अधिकारियों के खिलाफ या और कुछ, तो उनको अब भी एक हफ्ते का, एक सप्ताह का वक्त दिया है कि भाई छत्तीसगढ़ सरकार इस बीच अपनी जो लिस्ट है वो रीअरेंज कर ले। और वकीलों की तरफ से भी, जो सरकार के वकील हैं उनकी तरफ से भी ये चीज़ कही है कि हाँ जी हम रीअरेंज करेंगे। तो एक हफ्ते का समय है। अब अगली डेट जो है वो 10 दिसंबर की है, तो 10 दिसंबर मान लीजिए। ठीक है, 26 तारीख तक नहीं हुआ, 26 28 तक नहीं हुआ, 28 के बाद लगा लो एक हफ्ता और दिया गया। फिर भी हम इसको 10 तक लेके चलेंगे, अगले कोर्ट की जो तारीख है तब तक लेकर चलते हैं दिमाग में कि उससे पहले पहले लिस्ट दे दी जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रीअरेंज करके कोर्ट को। और फिर भी नहीं दी जाती है तो अब देखिए कोर्ट जो है वो बिल्कुल सख्त कदम उठाएगा, क्योंकि ये ना, अब बोलते हैं ना हर चीज की एक सीमा होती है। अब वो सीमा के पार चला जाएगा अगर ये एक हफ्ते के अंदर रीअरेंज करके लिस्ट सबमिट नहीं की गई छत्तीसगढ़ सरकार और या उनके जो वकील हैं उनकी तरफ से, उनके द्वारा। तो बिल्कुल हो सकता है अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई हो। ऐसे में क्या होता है, देखो, प्रिजन या पेनल्टी, दो ही चीजें होती हैं।
तो अब उस पे क्या होगा वो हमें 10 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि जज जो है, नए जज भी इसको लेकर सीरियस हैं। उन्होंने मैटर को अच्छे से सुना, समझा, और जहां पे उन्हें था कि भाई सामने वाले से पूछे क्यों ऐसा कर रहे हैं, भाई कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, जहां पे गुस्सा दिखाने की बात थी वहां गुस्सा भी दिखाया गया और उनकी तरफ से मतलब समझ के उसी प्रकार से बातचीत की गई। अब वो नहीं आगे करते हैं तो वो सरकार की तरफ से गलत होगा। जजेस ने अपना काम किया, लॉयर्स ने अपना काम किया, अब रीअरेंज करके लिस्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से आनी है, नहीं तो कोर्ट की तरफ से डेफिनेटली सख्त फैसला बिल्कुल सुनाया जाएगा। यही है जो अभी तक इस पे है। एंड जब ये मैंने कोर्ट ऑर्डर देखा कि अंतिम 1 सप्ताह का वक्त और दिया जा रहा है, तो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि हाँ एट लास्ट अब लास्ट मौका उन्हें दिया जा रहा है। इसके बाद नहीं करते हैं तो कोई ना कोई ठोस फैसला कोर्ट की तरफ से देखने को मिलेगा। वरना मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं इतनी निराश हो गई थी, मुझे लगा था अब इस कोर्ट केस का कुछ होने ही नहीं वाला है, बस इस पे हम वीडियो बनाते रहें, हर बार बच्चों को उम्मीदें देते रहें, कुछ होना हाना है नहीं। तो बहुत बुरा लगता है देखो, क्योंकि नौकरी पाने के लिए इंसान इतनी मेहनत करता है, सब आमदनी देखो सबको चाहिए, देखिए पेट सबका है, सबको पैसे कमाने हैं, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी है कि अब इतनी पढ़ाई लिखाई करी है, एग्ज़ाम भी क्लियर किया है, एग्ज़ाम भी दिया है, उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है। तो अब कहते हैं सीमा पार हो जाएगी तो 10 तारीख वही डेट है। अगर तब तक के लिए लिस्ट रीअरेंज करके नहीं सौंपी गई कोर्ट को तो वो सीमा पार हो जाएगी और उसके बाद सख्त कार्रवाई डेफिनेटली कोर्ट करेगा। क्योंकि सोसाइटी में एक एग्जाम्पल सेट करना भी ज़रूरत है कि सरकार जो है अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, कोई कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो, सबको कानून के हिसाब से बिल्कुल चलना पड़ेगा। तो अब 10 तारीख को आपको अगली वीडियो देखने को मिलेगी इस पे। एंड जो भी कोर्ट में होगा हम आपको बिल्कुल बताएंगे। मैं इवन अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको क्लिप्स भी दिखाती हूँ। तो 10 तारीख का वेट करते हैं, 10 तारीख को उम्मीद करते हैं गुड न्यूज़ हमें देखने को मिले कि लिस्ट जो है रीअरेंज करके दे दी जाए कोर्ट को। हम तो यही उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छे से, बिना कुछ कि भाई सख्त कदम सरकार को उठाना पड़ रहा है, उसके बिना ही स्मूथली अच्छे से सब कुछ हो जाए। बाकी सरकार पे डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार एजुकेशन बोर्ड की तरफ से क्या निर्णय इसका लिया जाता है, क्या वो नई लिस्ट रीअरेंज करके देते हैं या नहीं देते हैं। इस वीडियो के लिए यही जानकारी आप सभी को देनी थी दोस्तों। आप सबकी इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन हमेशा आप सभी के लिए खुला है, अपनी राय ज़रूर लिखिए। देखिए आपकी एक एक आवाज़ जो है, मतलब कहते हैं ना धीरे धीरे कोई भी चीज़ बड़ी होती है, तो ये मैटर भी अब बड़ा। अपनी राय ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके इसके बारे में क्या सोच विचार हैं, आप क्या चाहते हैं, ताकि जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वीडियो तक पहुँचे उस तक भी आपकी आवाज़ पहुँच सके। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द 10 तारीख को नई वीडियो के साथ। और जो भी कोर्ट की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स वहाँ पे होंगे, वकीलों की तरफ से कोर्ट का क्या निर्णय रहता है, सभी जानकारी सर्वप्रथम आप सभी को देने का प्रयास रहेगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे टिक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं 10 तारीख को। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।